शील प्रभुपाद की जय, गुरु वारांग की जय। तो श्री संप्रदाय के चौथे आलवार तिरुमल्लेश्वर आलवार के विषय में हम सुन रहे हैं। कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से शिव जी उनका परीक्षा लिए। उनके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं थी। शिव जी बारंबार प्रयास कर रहे थे, कुछ तो मांगो। तो ऐसा चीज मांगते हैं जो माता पार्वती को क्रोध पैदा कर देता है, और भगवान शिव भी परीक्षा लेते हैं। उस परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो जाते हैं और शिव जी कृपा करके उनको आशीर्वाद देते हैं। उनका नाम भक्ति सार रखते हैं। भगवान विष्णु के प्रति उनकी अगाढ़ श्रद्धा भक्ति, ये उनका जीवन था। अब एक और सुंदर कथा आती है उसी अलवार से संबंधित। एक सूक्ति हार, एक अन्य समय एक सूक्ति हार आकाश में अपने बाग पर उड़ता चला जा रहा था। उसने तिरुमल्लेश्वर को अपना वस्त्र सिलते देखा। वह नीचे उतरा और संत के निकट जाने लगा, परंतु संत के समीप जाने से कुछ दूर पहले ही बाग मृतक के समान रुक गया। सूक्तिहार व्यग्रता से बोला, आहा, ये क्या है? ये आगे क्यों नहीं जा रहा? अवश्य ही वह संत का प्रभाव है जिसके समक्ष मेरा जादू विफल हो गया है। सूक्तिहार ने अपने बाग के नीचे उतर कर कहा, हे भृगुवंशजों में श्रेष्ठ, आप इन पुराने वस्त्रों को सिलने में क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं? मैं आपको कुछ बेहतर दे सकता हूं। सूक्तिहार मतलब एक योग सिद्धि वाला पुरुष शेर पर बैठकर आकाश में उड़ता हुआ चला जा रहा था। ऐसी सिद्धियां आम होती हैं। अब उसने आकाश से देखा कि तिरुमल्लेश्वर अलवार अपना कपड़ा सी रहे हैं। हमने पहले भी सुना, वो जब तक कपड़ा फट नहीं जाता था तब तक उस कपड़े को प्रयोग में लेते रहते थे। अब वह जो सूक्तिहार था, जैसे ही तिरुमल्लेश्वर अलवार के निकट आता है वो बाघ चलना बंद कर देता है। उस तिरुमल्लेश्वर अलवार की शक्ति देखिए, उसकी भक्ति में शक्ति देखिए कि उसकी शक्ति से वो बाघ चल नहीं पाता, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाता, आकाश में उड़ नहीं पाता। अब सूक्तिहार बड़ा व्यग्र हो जाता है और वह सोचता है, मेरा बाघ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो वह समझ जाता है ये तिरुमल्लेश्वर अलवार की शक्ति का प्रभाव है, तो मेरा जादू इनके सामने विफल हो गया है। सूक्तिहार उस शेर से नीचे उतरकर अब तिरुमल्लेश्वर अलवार को कहते हैं, आप इन पुराने वस्त्रों को क्यों सिल रहे हैं? अपना समय इन वस्त्रों को सिलने में क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं आपको कुछ और भी अच्छा दे सकता हूं। भक्तों के पास सारे वरदान अपने आप चल के आते हैं, इससे ये पता चलता है। इस प्रकार कहकर उसने एक रत्न जड़ित वस्त्र को प्रकट कराया। अब जादूगर था, उसके पास सिद्धियां थी, तो उसने जादू से एक ऐसे कपड़े को प्रकट किया जिसमें रत्न जड़े हुए थे। और भक्त भी ऐसे होते हैं, कुछ चाहते नहीं है, उनके हृदय में कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है। तिरुमल्लेश्वर ने एक क्षण उस वस्त्र को देखा और फिर उस वस्त्र से भी अधिक चमचमाते एक अन्य वस्त्र की रचना कर दी। ये होता है भक्त के पास सिद्धि। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, मुझे इसी से संबंधित एक बात याद आई, इसलिए आपको बताना चाहता हूं। प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्तों के पास सारी सिद्धियां होती हैं, लेकिन भक्त अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कभी भी सिद्धि का प्रयोग नहीं करता और कृष्ण से प्रतिस्पर्धा भी नहीं करता। अगर वो सिद्धि का प्रयोग करता है तो भगवान की सेवा के लिए करता है। ये भक्त का स्वभाव है। और इसके विपरीत जो योगी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उनके पास जो सिद्धियां होती है वो अपना जादू दिखाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, अपने को भगवान बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं उन सिद्धियों को। तो यहाँ पे भक्त है तिरुमल्लेश्वर अलवार, उनके पास भी सिद्धियां हैं, उनके पास भी बहुत बड़े बड़े जादू हैं। जब इस सूक्तिहार ने एक रत्न जड़ित वस्त्र को प्रकट किया तो तिरुमल्लेश्वर अलवार ने उससे भी ज्यादा चमकदार वस्त्र को प्रकट कर दिया। यह देखकर उस सूक्तिहार का सिर शर्म से झुक गया। फिर उसने संत को प्रभावित करने के लिए एक सुंदर रुद्राक्ष की माला प्रदान की। अब सिद्धि का प्रयोग अगर आपके सामने वाला आपसे भी ज्यादा दिखाए तो आपका सिर शर्म से झुक ही जाएगा ना।
तो अब उस सुक्तिहार ने तिरुमल्लेश्वर अलवार को प्रभावित करने के लिए एक सुंदर रुद्राक्ष की माला प्रदान की, उनको भेंट दी। तिरुमल्लेश्वर ने उस माला को देखा भी नहीं और उन्होंने अपनी तुलसी की माला निकालकर सुक्तिहार को पकड़ा दी। सुक्तिहार के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसके देखते देखते उस माला के मन के स्वर्णिम धागे में गुथे रत्न जड़ित माला में बदल गए। कितना अद्भुत प्रभाव है तिरुमल्लेश्वर अलवार का। इन्होंने रुद्राक्ष की माला दी, तिरुमल्लेश्वर अलवार ने उनको तुलसी की माला दे दी और सुक्तिहार ने आश्चर्यपूर्वक देखा तुलसी की माला में जो धागे थे, वो जो तुलसी की माला थी वो सोने की बन गई, रत्न जड़ित माला बन गई। सुक्तिहार ने सोचते हुए समर्पण कर दिया कि यह भक्त अत्यंत महान व्यक्ति है जो मुझसे प्रभावित नहीं होने वाला। वह उनके चरणों में गिरकर अपने अभिमान के लिए क्षमा याचना करने लगा और फिर अपने बाग के साथ उड़ गया। ये होता है भक्त की भक्ति का प्रभाव। सुक्तिहार को पता चल गया ये बहुत ही महान व्यक्ति हैं, मेरे से श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, इनके साथ में जादू में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, इसलिए अच्छा है मैं इनके चरणों में गिरकर इनसे आशीर्वाद प्राप्त करूं। तो सुक्तिहार तिरुमल्लेश्वर अलवार के चरणों में समर्पित कर दिए और चरणों में गिरकर अपने अभिमान के लिए उन्होंने क्षमा याचना की कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, अपना जादू अपना सिद्धि आप पे प्रयोग करना चाहा। और उसके बाद वह सुक्तिहार अपने बाघ शेर के ऊपर बैठकर जो उनकी सवारी थी वहां से उड़ चले गए। अब एक तांत्रिक की कथा भी आती है, इसको भी सुनेंगे। ऐसे ही एक घटना उसके तुरंत बाद की घटी जब कोंकण सिद्धांत नामक एक तांत्रिक उनसे मिलने आया। उनकी प्रतिष्ठा के विषय में सुनने के उपरांत वह उनकी परीक्षा लेना चाहता था। वह आकर उनसे बोला कि वह रसायन शास्त्र का ज्ञानी है और वह कांसे के 8वें भाग को शुद्ध सोने में परिवर्तित करने का जादू जानता है। अभी जो घटना घटी थी सुक्तिहार की, उसके तुरंत बाद एक घटना और घटी। एक तांत्रिक जिसका नाम कोंकण था वह मिलने आया तिरुमल्लेश्वर अलवार को। तिरुमल्लेश्वर अलवार की प्रतिष्ठा के बारे में इस तांत्रिक ने सुना हुआ था। अब ये तांत्रिक उस भक्त की परीक्षा लेना चाहता था। वह तांत्रिक जिसका नाम कोंकण था, उसने तिरुमल्लेश्वर अलवार को बोला कि वह रसायन शास्त्र का ज्ञानी है। रसायन मतलब केमिकल, और कांसा जो होता है उसका 8वें भाग को शुद्ध करके वह सोने में बदल सकता है, ऐसा जादू वह दिखा सकता है। तिरुमल्लेश्वर अलवार ने कहा, मुझे आपकी पुड़िया नहीं चाहिए, यह लो। यह न केवल तुम्हें 1 करोड़ स्वर्ण देगी वरन करोड़ का करोड़ कर देगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने अपने पसीने को अपने कान की कुछ मैल में रगड़कर एक गेंद बनाकर उस बड़ी आंखों वाले तांत्रिक को दे दी। वह गेंद को घर ले गया और उसने उसे परीक्षण के लिए रख दिया। रातों रात वह व्यक्ति अपने अनियंत्रित सपनों से कहीं अधिक धनी बन गया। उसने तिरुमल्लेश्वर के पास आकर उन्हें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद पाकर घर लौट गया। अब ये जो कोंकण नामक तांत्रिक था, इसने क्या किया, एक पुड़िया, कागज की पुड़िया बनाकर दी तिरुमल्लेश्वर अलवार को और कहा, ये रख लो, ये तुमको करोड़ गुना स्वर्ण सोने से भी ज्यादा करोड़ गुना करोड़पति बना देगी। अब तिरुमल्लेश्वर अलवार समझ गए। उन्होंने क्या किया, उनके कान के पास कुछ पसीना आ रहा था और मैल जम गई थी, और पसीने की मदद से कान की मैल लेकर रगड़कर एक गेंद, एक बॉल बना दी और बड़ी आंखों वाले तांत्रिक को वह गेंद दे दी। अब वह तांत्रिक इस गेंद को घर लेके गया और परीक्षण करने लगा। मैंने तो जो पुड़िया दी थी, मैं बोला था
करोड़ों गुना सोना बनेगा। लेकिन अब एक गेंद जो उन्होंने मुझे दी है, उन्होंने भी मुझे बोला है कि ये भी तुम जो सोना मुझे दे रहे हो, इससे कई अरब गुना सोना तुमको मिल जाएगा इस गेंद से। अब उस तांत्रिक ने इस गेंद को परीक्षण के लिए रख दिया। रातों रात क्या हुआ, उस तांत्रिक ने अपनी आंखों के सामने देखा कि करोड़ों से भी करोड़ों गुना अधिक, अरबों से भी अरबों गुना अधिक सोना उस गेंद में परिवर्तित हो गया। अब ये तांत्रिक जिसका नाम कोंकण था, ये तिरुमल्लेश्वर अलवार के पास आकर उनको प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। भैया, मेरे पास जो सिद्धि थी उससे भी कई अरबों गुना सिद्धि इस भक्त के पास में है। लेकिन वह भक्त उस सिद्धि का प्रयोग जादू दिखाकर नहीं कर रहा, लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं कर रहा। सामने वाला अपना प्रभाव दिखा रहा तो उसको समझाने के लिए भक्त भी अपना प्रभाव दिखाएगा ना। तो इस प्रकार से इस तांत्रिक को तिरुमल्लेश्वर अलवार ने हरा दिया, परास्त कर दिया। अब और भी बहुत सुंदर लीलाएं हैं, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके सुनेंगे। तो प्रथम 3 अलवारों से तिरुमल्लेश्वर अलवार की भेंट कैसे हुई, कैसे प्रथम 3 अलवारों से तिरुमल्लेश्वर अलवार जो चौथे हैं वे मिले, उसके विषय में हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुवरांग की जय।